फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है फिजियोमेट्री। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये एक नया वीडियो है जो कि है ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें खाली वर्ड प्रॉब्लम ही आपको मिलेंगे। ओके, बट आप टेंशन ना लीजिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें कुछ वर्ड हैं जो पहले आपको मतलब दिमाग में रखने हैं। आज तो खाली मेन पार्ट है इंट्रोडक्शन। हाँ, हम लोग खाली इंट्रोडक्शन देंगे उसके बाद अगले वीडियो में 4-5 क्वेश्चन करा देंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हाइट और डिस्टेंस ये दो वर्ड आते कहाँ से हैं। हाइट तब होता है, ठीक है, हाइट ये वर्ड तब होता है जब कोई चीज सिचुएटेड होता है, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब अप साइड में कोई चीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा हाइट। ठीक है, और डिस्टेंस जो होगा एक्स एक्सिस में होगा। एक्स एक्सिस में दूरी है ना हम लोग की। ठीक है, तो डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया हाइट, ये हो गया डिस्टेंस। इसी के ऊपर हमें इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ठीक है, एक्चुअली इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसको हम करेंगे जॉइन। ठीक है, तो हो गया 90 डिग्री, यहाँ कुछ एंगल होगा थीटा। तो इसी के ऊपर हमें टोटल हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करना है। ओके, तो देखो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। एक्चुअली इसमें होता क्या, इसमें हमेशा लगता है आपका tan थीटा। ठीक है, बट आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ चीज़ें हैं। पहला पॉइंट है आपका हाइट, तो हो गया, बता दी हाइट क्या होता है, विच इज सिचुएटेड अपवर्ड फ्रॉम, ठीक है, बेस। बेस इज नथिंग अदर देन, क्या कहेंगे हम बेस को, कहेंगे ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से कोई चीज़ ऊपर जब होती है उसे कहते हैं ऊंचाई। मतलब ग्राउंड लेवल के साथ साथ जो है वो डिस्टेंस होता है जो कि एक्स एक्सिस। उसमें क्या आपको पता है एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स हमारा ये होता है, वाई हमारा ए होता है एक्चुअली। ठीक है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस इंट्रोडक्शन। यहाँ पहला वर्ड आता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, साइट मतलब दृष्टि। ठीक है, तो वो दृष्टि रेखा एक्चुअली में कहते हैं हिंदी में। तो लाइन ऑफ साइट कहते हैं द इमेजिनरी लाइन which joins the observer, the imaginary line which joins the observer। ठीक है, ऑब्जर्वर क्या, उसका आई। ठीक है, एंड पीक पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पे जियो का टावर है, मान लीजिए ये जियो का टावर है, तो ये हो गया टावर। ठीक है, इसकी हाइट है, मान लेते हैं 50 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, और यहाँ एक आदमी खड़ा है, मान लो आदमी है। ठीक, तो लाइन ऑफ साइट द इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द ऑब्जर्वर आई एंड द पीक पॉइंट। ये इसका आंख मान लो यहाँ पे है। ठीक है, ये इसके टॉप से लेके इसके आंख तक, ठीक है, बेस मिला लेंगे तो ये हो गया मेरा, बोलो, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये वर्ड क्लियर हुआ। इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, उसके आँख से लेके उस टॉप तक जो चीज़ है, मान लो मीनार है या जियो टावर है, कुछ भी है। ठीक है, तो वो कहता है लाइन ऑफ साइट। वो हमेशा एक्चुअली इमेजिनरी होता है ऐसे। ठीक है, बट हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो। चलिए, लाइन ऑफ साइट ये वर्ड क्लियर हो गया। दूसरा वर्ड है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यहाँ कहते हैं द एंगल बिटवीन। ठीक है, कहते हैं द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, एंड ग्राउंड लेवल इज नोन एज के वाई का मतलब है नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये तभी होगा, इट इज रेलिवेंट लिख देते हैं। रेलिवेंट का मतलब ये तभी मतलब हो सकता है रेलिवेंट व्हेन ऑब्जर्वर, ठीक है, इज
सिचुएटेड एट ग्राउंड लेवल। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता कैसे, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन होता है फ्रॉम डाउन साइड टू अप साइड। ये ध्यान देने वाली बात है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से कहाँ तक हो, फ्रॉम देखो डाउन साइड टू अप साइड। कहता है द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड बोलिए ग्राउंड लेवल इज नोन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने जैसे कहा, इससे मैंने कहा कि आपका है ग्राउंड लेवल और ये आदमी यहाँ है, चंद्र इसका आँख है, ठीक है। एक्चुअली आँख ही लेते हैं, ठीक है। ये मीनार है, कहता है ये लाइन ऑफ साइट है, एंगल बिटवीन ये एंगल, ठीक है, कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल कुछ भी होगा, थीटा होगा, एक्स होगा, जो भी आप मान लो, ठीक है। ओके, एंगल एलिवेशन फ्रॉम डाउन से अप होता है। दूसरी बात, तीसरा एक वर्ड आता है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं एक्चुअली। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने कर लिया नो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, हो गया हो, अगर स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलिए देखिए, वीडियो आप देखते रहिए, इजी होते जाएगा आपको, क्योंकि हर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लोग बताते हैं, ठीक है। ओके, तो क्लीन कर लें। चलिए आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है अच्छे से तो मेरा वीडियो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री सारे हैं, ठीक है। नीचे वीडियोस पे जाइए, चैनल पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 10 11 वहाँ के, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता है थर्ड पॉइंट। ऐसा क्यों होता है, ये वर्ड मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया रहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज इतना इतना, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहलाता है, इसमें कहते हैं हम लोग फ्रॉम अप साइड टू डाउन साइड। ये कैसे होता है, अप साइड से लेकर डाउन साइड तक, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या हो गया, ठीक है। ये तब रिलेवेंट है, इट इज पॉसिबल, लिख देते हैं, इट इज पॉसिबल व्हेन ऑब्जर्वर इज एट टॉप ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल ले लो आप, कुछ भी टावर हुआ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ऑब्जर्व, अब एक बात समझो, ठीक है। ये हुआ टावर हमारा, एक्चुअली मान लेते हैं हमारा टावर है, यहाँ पे एक आदमी चढ़ गया, समझो ये मैन है, ठीक है। इसने ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी हाइट है, ठीक है। ये यहाँ एक कोई चीज ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं यहाँ कोई बॉक्स है, ठीक है। यहाँ से ये, ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये तो हॉरिजेंटल है इसका, ठीक है। इसके जमीन के पैरेलल में है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ध्यान से देखिए, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। जमीन बहुत तगड़े हो रही है, ठीक है, सोच लेते थोड़ा। चलिए आगे बढ़े। कहता है इट इज पॉसिबल ऑफ द टॉप। तो ये टॉप से जब ये बॉटम तक देखता है एक बॉक्स को, ठीक है, जब ये टॉप से बॉटम तक देखता है इसको, ठीक है। ये तो इसका हो गया लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये कहते क्या है इसे, द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, यहाँ तक सहमत हो, एंड इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, पैरेलल टू ग्राउंड लेवल जॉइंस द मैन। जैसे मैंने कहा, ये आदमी यहाँ पे है, इसके पैरेलल लाइन जो ये है ना, बेस के पैरेलल में ऐसे ऐसे पैरेलल जानते हो ना, ये वाला, तो ये आदमी है इसके पैरेलल, और ये है हमारा लाइन ऑफ साइट,
ये है लाइन ऑफ साइट, इसके बीच का ये वाला एंगल हमने कहा द एंगल बिटवीन, बी बाय डब्ल्यू का मतलब बिटवीन होता है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट एंड इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड एंड जॉइन द मैन, मतलब आदमी वो इमेजिनरी है, उसमें से मैं यहाँ खड़ा हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो मेरे जो हॉरिजॉन्टल नीचे जमीन है जो उसके पैरेलल में मेरा, ठीक है, ये समझो। तो ये भी थीटा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। एंड इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब घट है, ये होता है डिप्रेशन थीटा। अब एलिवेशन का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिमाग में एक बात रख लो, कुछ ऐसे होगा थीटा। और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा था, एंगल ऑफ एलिवेशन था कैसा, एंगल ऑफ एलिवेशन था कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे एक थ्योरम है हाइट एंड डिस्टेंस में एक्चुअली, तो यहाँ तक नोट हो गया। डिप्रेशन में क्लियर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, तीन चीज, और tan थीटा, ये चार चीज अगर आपको मालूम है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी प्रॉब्लम लगा लोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट, टाइम में बर्बाद करते हुए कि हम लोग वीडियो थोड़ा शॉर्ट करते हैं ताकि आपका ज़्यादा एमबी ना कर सो, ठीक है। ओके, पता है आप लोग सोशल मीडिया चलाते हो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, दिन भर फोटो खींच रहे हो लॉकडाउन में, ठीक है। देन आल्सो एक बात आपको पता है, आपका 10th क्लास का सिलेबस घट ही गया है। सिलेबस घटने के साथ साथ 10th का बोर्ड होगा भी नहीं। देन आल्सो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्या पड़ेगा, ये सब चीज़, क्योंकि ये जो चीज़ है ना हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री, पूरे अप टू क्लास 12 के बाद आप कहीं भी जाओगे फिर आपको वही मिलेगा, ठीक है। उसके एप्लीकेशन मिलेंगे एक्चुअली, इसलिए आप ये मत सोचिए कि क्लास 10 चला गया तो सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ कहता है एक वर्ड नोट, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे बात करते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे हुआ एक्चुअली। तो ये हमारा था ग्राउंड, ये था हमारा टावर, समझा देते हैं कि यहाँ पर ये लाइन ऑफ साइट था, ये एंगल था थीटा, ठीक है। अब इसके इमेजिनरी, इसे कहते हैं क्या है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मान लेते हैं एंगल थीटा 1, क्योंकि दो एंगल की बात है, और इसको मान लेते हैं थीटा 2। तो ये कहते क्या है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिगर के हिसाब से देख लो आप, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एलिवेशन कैसा था, एलिवेशन कुछ ऐसा था, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ देखो, तो कहते क्या है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, एंगल क्या है, थीटा है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ऐसा प्रॉब्लम से मैंने कहा, एक क्वेश्चन में दिया रहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ठीक है। तो जब टॉप ऑफ टावर लोगे, अब ये टावर मान लेते हैं, तो ये होता है 45, तो ये किसके बराबर, तो इसका मतलब ये भी 45 है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज़ आपको नोट करने की बात है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लो आप, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करा दें। और एक चीज़ आप जानो, इसमें एक्चुअली मेन चीज़ ये होता है tan थीटा। tan थीटा क्यों होता, क्योंकि हम लोग यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट जो होगा वो परपेंडिकुलरली हो और डिस्टेंस होगा x में, तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये आपको पता है। इसमें क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी का कमाल है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हर जगह tan थीटा, एक बार कभी कभार छोटे छोटे प्रॉब्लम में sin थीटा यूज होता है, बट tan थीटा मोस्टली यूज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आप, कल जो है थोड़ा लंबा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज जस्ट छोटे छोटे एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। होता क्या है इसमें,
होता कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है, tan थीटा इज इक्वल टू, और बेसिक कंसेप्ट पता है, 3 चीज़ आप दिमाग में नोट कर लो। पहला पॉइंट क्या था, 2 चीज़ आपको हमेशा नोट करके चलना है, ठीक है, जिंदगी भर आपको काम आएगा, कि tan थीटा इज इक्वल टू एंड एंगल ऑफ इलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। 2 चीज़ आपको याद रखना है एक्चुअली, ठीक है। 2 चीज़ आप कैसे याद रखोगे, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस मीन क्या है, मीन कि एंगल ऑफ इलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मैंने कहा ये थीटा, ये इसके बराबर होगा, समझो आप, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या था हमारा, हाइट था, हाइट, इसी को कल एक बार क्वेश्चन में एल्टीट्यूड दे देता है, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी साइन थीटा में इसका ध्यान में रहता है, परपेंडिकुलर बेस, बेस क्या है, डिस्टेंस, तो हाइट बाय डिस्टेंस, हाइट बाय डिस्टेंस थीटा एंगल के साथ क्या कहलाएगा, tan। ओके, तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, कहता है, एक कोई, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, कहता है, देखिए एक क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, ठीक है, एक टावर स्टैंड वर्टिकली, एक कोई टावर है वर्टिकली स्टैंड है, ठीक है, जिसकी, ठीक है, टावर है कोई वर्टिकली, ठीक है, ये स्टैंड है, इस और इसके बेस से परपेंडिकुलर, ये बेस है जो है ये, ठीक है, यहाँ पे कहीं एक जगह है, ठीक है, कोई पॉइंट है P, यहाँ से इसकी दूरी है 15 मीटर, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, और एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री का, पूछा है हाइट इज इक्वल टू क्या, और ये है, लगा दो tan थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू h/15, एट इज इक्वल टू क्या 15√3 मीटर। एक ही लाइन में आंसर खत्म, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको कल बड़े बड़े कराऊंगा जो कि इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक वर्ड होता, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 60 डिग्री, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री है, इसके मुताबिक, ठीक है। तो आज के वीडियो पे मैं खत्म इंट्रोडक्शन के साथ, ओके बाय, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है।